गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी शो है जो हम आपकी खिदमत में हर जुमे को पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम गुफ्तगू करते हैं रियल स्टेट के मुतालिक। क्या करंट जो सिचुएशंस हैं, क्या मार्केट की अपडेट है, इसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ आज हैं दीपक और धीरज। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से और टीम अरोड़ा की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। अ, तो दीपक, अगर हम देखें तो थोड़ी सी पहले तो हमारे देखने वालों को आप अपडेट दें कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें अगर हम कंपेयर करें कुछ हफ्ते पहले की और आज की इन्वेंटरी की बात करें, तो कैसा चल रहा है? सैम जी, अगर इन्वेंटरी की बात करूं कि जो हम मार्केट में देखते हैं हर हफ्ते या हर महीने हम डेटा को कलेक्ट करते जी। हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कनाडा की मार्केट जो है वो सर्दियों में काफी चेंज होती है। डेफिनेट। चेंज होने का मतलब है कि जो इन्वेंटरी के घर सेल पे होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। ये हिस्ट्री बताती है, एवरी ईयर बाई ईयर अगर हम देखें, हर साल ये चीज होती है। और इस साल की अगर मैं बात करूं, अगर एक महीने पहले के नंबर्स और आज के नंबर से बात करूं, ऑलमोस्ट 20 to 25% की गिरावट आई है जो घर अवेलेबल है मार्केट में। अगर मैं ब्रैम्पटन की इसमें से हम जी बात करूं तो जी। लास्ट मंथ के जो नंबर्स थे वो 1600 के करीब चल रहे थे, बिल्कुल। 1600 समथिंग। और अब की अगर मैं बात करूं तो 1330-20 के नंबर के करीब चल रही है। ऑलमोस्ट 300 घर कम हुए हैं। जी। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं, सेल्स अभी भी उतनी है डेफिनेटली, क्योंकि हमें लगती बेटर है, क्योंकि रीजन बीइंग के मार्केट में घर अब अवेलेबल कम है। इन्वेंटरी और कम डे हो बाय रही है। डे ये और कम होगी और हमें बाय दिसंबर ये काफी और कम नंबर नजर आएंगे, बिलो 1000 में भी, जो हमें लग रहा है प्रोडिक्शन हमारी। जी। और ऑन अ लाइटर नोट अगर दीपक देखा जाए तो अब अगर अब 2-3 हफ्ते पहले देखें तो जी दरख्तों पे पत्ते बहुत थे बिल्कुल। और उसी तरह से पत्ते जैसे गायब हो रहे हैं, जी, इसी तरह से लगता है कि मार्केट में से घर घर भी भी गायब हो बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो वैसे भी अगर हम देखें, जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको अगर एनालाइज करें तो जो सर्दियों में इन्वेंटरी का कम होना एक बड़ी कुदरती सी बात है, क्योंकि एक तो वेदर जो है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता जी है। उसकी वजह से जो ना तो इतना इजी होता है घर जाके देखना और ना ही घर दिखाना उतना इजी होता है, क्योंकि स्नो की वजह से और सब चीजों की वजह से। और दूसरा ये है कि थोड़ा छुट्टियों का माहौल भी होता है। लेकिन इसमें एक बात हमने भी देखी है दीपक, और आप भी काफी लंबे समय से रियल एस्टेट मार्केट में हैं, कि जो इस वक्त जो है जो घर लिस्ट होते हैं, जी उनके बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बायर्स हैं, बिल्कुल। वो बड़े सीरियस बायर्स हैं, क्योंकि अगर उनको कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उन्होंने घर बाय करना है, वो सिर्फ देख ही रहे हैं, जी तो ये वेदर उसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस वेदर में वो ही बायर मार्केट में आएगा जो एक्चुअल बायर बायर है, है बिल्कुल। ना कि कोई सिर्फ ब्राउज़र है और या वो विंडो सिर्फ शॉपिंग मार्केट करने को वाला। टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। तो इस वक़्त जो बायर्स होते हैं, बड़े सीरियस बायर्स होते हैं। जी और जैसा कि हम मतलब पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात कर चुके हैं, कि इस वक़्त घर लिस्ट करना जो है बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो आपको डील करने में ईज़ी होता है जो बायर एंड सेलर्स का, क्योंकि लोग थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, जी फेस्टिव मूड में होते हैं। तो उसकी वजह से जो डील है करनी वो थोड़ी-सी आसान जी हो जाती है। जी अम, अब अगर बात करें हम दीपक, कि जो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, क्योंकि जब एक इंसान 2-3 घर ले लेता है, जी रेज़िडेंशियल इन्वेस्टर वो बन जाता है, जी तो उसको क्योंकि रेजिडेंशियल और कमर्शियल, जी ये 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है जो एक इन्वेस्टर कर सकता है अगर बिल्कुल। हम रियल एस्टेट की बात करें तो। तो जब आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टर बन जाते हैं, 2, 3, 4 घर आप बाय कर लेते हैं, तब आप सोचते हैं कि अब कुछ कमर्शियल में भी किया जाए।
जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वर्सेस रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। पहले भी हमने काफी देर पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट का सबसे बड़ा डिफरेंस है दीपक, वो ये है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में एक तो आपको जो डाउन पेमेंट है वो जी कम करनी जी पड़ती है। बिल्कुल। आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो 5% जो है डाउन डाउन पेमेंट पेमेंट पे भी के कर सकते साथ हैं, आप बिल्कुल। कुछ रियल एस्टेट बाय कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि इसका अप्रूवल जो है वो आपको थोड़ा सा आसानी से मिल मिल जाता जाता है, है, बैंक जी। जो है वो करते हैं। अब अगर कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें आपको जो नॉर्म है, अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो उसमें बैंक मोस्टली 25 से 30%। 35-40% तक भी देखा गया है कि आपको डाउन पेमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका फायदा कमर्शियल रियल एस्टेट का ये है कि ये इसको मैनेज करना बहुत आसान है। यूजुअली जो कमर्शियल लीजेस होती हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, जाहिर है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने लिए नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप इसको लीज करेंगे किसी दूसरी पार्टी जी, को। तो इसकी लीजेस या तो 3 इयर्स, 5 इयर्स, इवन 10 इयर्स10 इयर्स, तक भी है। 20 इयर्स भी, अगर बड़ी कोई आपके पास यूनिट है उसकी लीज हो सकती है। तो मैनेज करना एक तो आसान होता है, वर्सेस अगर हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें कि कोई कोई घर है तो वो आपको तकरीबन साल बाद या 2 साल बाद टेनेंट जो है उनकी जरूरतें चेंज हो जाती हैं जी, या वो मूव हो जाते हैं, तो आपको वो रेंट नया टेनेंट ढूंढना पड़ता है। इसमें ये एक तो ये स्टेबिलिटी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इसमें ज्यादा जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमर्शियल रियल एस्टेट में वो बिल्कुल, टेनेंट की हो टेनेंट की है, जाती है। बिल्कुल। उन्होंने ही प्रॉपर्टी को जो है टैक्स देना है मेंटेन हमें, करना है, बिल्कुल, सब टीएमआई इसमें होती है। एक तो इंक्लूडेड। बेस रेंट होता है, एक टीएमआई होती है, जो टैक्सेस, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस। जी, तो हर एक चीज जो है वो टेनेंट पे करता है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करना पड़ सकता है, आपको मेंटेनेंस इंश्योरेंस भी फीस पे अगर करनी पड़ती आपकी है, है बिल्कुल। वो पे करनी पड़ सकती है। और इसको जो है कमर्शियल रियल एस्टेट में एक और जो मैं अगर इसको नेगेटिव बात कह सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज्यादा है, अगर खास करके आप प्री कंस्ट्रक्शन में कमर्शियल रियल एस्टेट बाय कर बाय रहे करते हैं। हैं, कि आपको पता है कि आपने एक घर लिया, वो क्लोज हुआ, आप अगले महीने से ही जो है टेनेंट उसमें मूव हो जाएगा। ला सकते हैं। जी, उसमें टेनेंट मूव हो सकता है। कमर्शियल रियल एस्टेट में कई बार ये होता है कि लोकेशन की वजह से या मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट अप डाउन हुई, तो कमर्शियल रियल एस्टेट, अगर कोई हम रिटेल यूनिट की बात करें या ऑफिस यूनिट की बात करें, तो उसको लीज करने में कई बार टाइम लग काफ़ी टाइम जाता है और लगेगा। आपको वो कैरी करनी पड़ सकती है। जी, कई बार ये होता है कि यूजुअली जो कमर्शियल यूनिट्स होते हैं जो प्री कंस्ट्रक्शन में हम बाय करते हैं, वो सिर्फ शेल आते हैं जी, और उसमें लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स आपको आपको खुद करनी खुद पड़ती है करनी फिर। पड़ती हैं। या आप टेनेंट को एक रेंट फ्री पीरियड देते हैं जिसमें कि वो टेनेंट खुद मूव वो करता है, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है। तो ये छोटा सा जो है डिफरेंस, हम अगर कमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात मेन करें तो। इसमें सैम जी एक चीज ये भी है कि जो लॉज हैं जी, वो कमर्शियल में काफी फेवरेबल है जो है लैंडलॉर्ड के लिए, लैंडलॉर्ड के। क्योंकि आपको अगर रेंट नहीं मिल रहा है तो विद इन 15 डेज आई थिंक आप उसको निकाल सकते हैं, या जो कि रेजिडेंशियल में अभी तक ओंटारियो में ये लॉ नहीं है। बिल्कुल, आपको कोर्ट के थ्रू प्रोसीजर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप वेकेंट पोजीशन ले सकते हैं। लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है बिल्कुल, जो बिल्कुल। उसमें इन्वॉल्व एलटीवी हो कोर्ट में जाता आप है। जा सकते हैं। या और एक और बात इसमें जो है ना, कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो इट्स अ नंबर्स गेम है ना, बिल्कुल, ये एक बिजनेस डील है कि इफ द नंबर्स मेक सेंस
देन यू बिल्कुल, गो फॉर इट। बिल्कुल। लेकिन जो रेजिडेंशियल है उसमें इमोशंस भी इमोशनल इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसेस है, क्योंकि यस। आप देखते हैं कि मेरे बच्चों के लिए, मेरी बिल्कुल, फैमिली के लिए ये घर ठीक है नहीं है। जी, तो ये भी एक काफ़ी इसका बड़ा जो फैक्टर है है। हो जाता है। अब अगर दीपक हम बात करें कि जो हमारा आज का टॉपिक है, जो सूरत हाल अब चल रही है, जो जी, हमने पीछे देखा, आप क्या सोचते हैं कि 2025 की रियल एस्टेट मार्केट का आउटलुक क्या होगा? कैसी आप इसको देख रहे हैं? जी। सैम जी, अगर मैं बात करूँ, लास्ट हम देख रहे हैं क्योंकि 2022 में और 2021 में हमने बबल देखा है, जी, जो मार्केट में प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हुए थे। उसके बाद हमने डाउन ट्रेंड भी देखा बिल्कुल, और अब थोड़ी-सी कह लें कि लास्ट 6 मंथ से अगर मैं बात करूँ कि स्टेबिलिटी वाला पीरियड चल रहा है। बिल्कुल, प्राइस में ज़्यादा गिरावट नहीं है, बाकी किसी की मोटिवेशन कोई हाई है तो डेफिनिटली कोई 1-2 घर आप देखेंगे जो लो प्राइस पे भी जा रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस स्टेबल चल रहे हैं। अगर डिस्ट्रेस सेल ना हो तो बिल्कुल, 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 उस बिल्कुल, केस में क्योंकि अगर किसी की मोटिवेशन ऐसी उसको सेल ही करना है, तो उस डेफिनेटली, प्रेशर में आके कुछ सस्ता बेच रहा है तो अलग बात है। बट मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी हम लास्ट 6 मंथ से एटलीस्ट देख रहे हैं और प्राइस वाइज़ अगर हमने जो डेटा भी देखे, हिस्ट्री भी देखी इसकी जो आई है, बिल्कुल, वो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है, कुछ ज़्यादा बड़ी चेंज नहीं है, 1-2% ऊपर-नीचे है, ज़्यादा नहीं। तो स्टेबल ही मानी जाएगी। बिल्कुल, अगर हम आगे की बात करें जो 2025 है, क्योंकि सभी ये सोच रहे थे कि शायद एक इंटरेस्ट रेट ही ऐसा फैक्टर है जो प्राइसेस को नीचे लेके गया बिल्कुल, और ये सभी को गलत साबित कर दिया गया है क्योंकि लास्ट 3 टाइम इंटरेस्ट रेट नीचे गया बट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आई। बहुत ज़्यादा, जी, क्योंकि देखिए बात ये है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर नहीं है, इसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज करते हैं। बिल्कुल, पहली बात तो ये हमेशा एक बात माइंड में रखें, प्रवीण जी भी काफी बार बोल चुके हैं, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल, जब तक डिमांड नहीं पूरी होगी, ज्यादा होगी, तब तक अगर सप्लाई कम नहीं होगी तो वो चीजें बैलेंस आउट नहीं हो सकती। जी, जी, अभी सप्लाई है 1300 के करीब की और घर बिक रहे हैं ऑलमोस्ट कह लें अब 20% मार्केट में। बिल्कुल, तो 20% अगर घर बिक रहे हैं तो इन्वेंट्री अभी हायर साइड है। बिल्कुल, जैसे इन्वेंट्री नीचे आएगी, जो हमें लग रहा है क्योंकि दिसंबर और जनवरी में काफी हद तक इन्वेंट्री नीचे जाएगी और उसके साथ और की फैक्टर क्या जुड़ रहे हैं जो 2025 की मार्केट को अप करेंगे, जो बढ़ाएंगे मार्केट को। उसमें देखें, एक तो दिसंबर 11 को हमारे साथ मीटिंग जो हो रही है हम देख रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें हो सकता है कि 0.25 का मुझे लग रहा है कि श्योरली होगा। बिल्कुल, उसके बाद बैक टू बैक जनवरी एंड फरवरी में, अभी 45 डेज के बाद थी, तब जनवरी एंड फरवरी में 2 मीटिंग्स आ रही हैं। उसके बाद आपके पास अप्रैल में मीटिंग आ रही है। जी, तो ऑलमोस्ट 3 रेट कट्स की जो मीटिंग है वो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अप्रैल की। तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्प्रिंग का टाइम है वो काफी फेवरेबल होगा घर बाय करने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि उसमें तभी हम देख पा रहे हैं कि जो अभी का जो टाइम है, अगर मैं छोटी प्रॉपर्टी की बात करूं, वो मार्केट में बहुत कम डेज है उसके मार्केट के। हम रिसेंटली भी लास्ट वीक की बात करें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मार्केट में आई है, ओवर आस्किंग भी गई है और 2-3 डेज, 5 डेज, 7 डेज मैक्सिमम टाइम है उनका शेल्फ लाइफ का। जी, बड़े घर अभी भी टाइम ले रहे हैं, वो उनको सेल होने में अभी भी वैसा ही टाइम लग रहा है, क्योंकि रीजन बीइंग अभी भी क्वालिफाई करने के लिए मार्केट में मुश्किल है बिल्कुल, मॉर्गेज के लिए। बिल्कुल, एक फैक्टर तो सैम जी ये हो गया। बिल्कुल, दूसरा फैक्टर ये है कि 15th ऑफ दिसंबर से फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए रूल चेंज होने जा रहा है, जिसमें आपके पास 5% से लेके 10% तक, आप 1.5 मिलियन तक की डील जो आप लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, वो आप 10% पे भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप बाय आउट कर सकते हैं। सिर्फ एक डाउन पेमेंट का इशू जो है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली मॉर्गेज अगर आप पे कर सकते हैं तभी जाए, हमारी यही आपको रिक्वेस्ट रहेगी, पहले अपनी क्वालिफिकेशन देखें तभी बाय करें। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट बेसिकली आप लोगों को पुश कर रही है घर बाय करने के लिए, तभी पॉलिसीज में आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल, $1 मिलियन से प्रॉपर्टी को प्रमोट करके 1.5 तक लेके आए हैं। अगर मैं बिल्डर्स की बात करूं सैम जी, लास्ट 1 साल से बहुत रेयर है जो प्रोजेक्ट बिल्डर के आए हैं मार्केट में प्री कंस्ट्रक्शन के, बिल्कुल, क्योंकि अगर वहां से सप्लाई नहीं आएगी तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लोग मूव नहीं करेंगे। तो आपको ज्यादा घर जो है मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे 2025 में, क्योंकि ज्यादा क्लोजिंग नहीं आने वाली। 2023 या 2024 में इन्वेंट्री इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि 2022 में बहुत सारे घर सेल हुए थे बिल्डर की तरफ से, बिल्कुल, उनके पोजेशन जो है अभी तक चल रहे हैं। मोस्ट डेफिनेटली, प्रोबेबली दिस विल बी द क्लोजिंग्स हो रही लास्ट हैं, क्वार्टर जिसमें वो क्लोजिंग्स खत्म हो जाएंगी बिल्कुल, और उसके बाद बहुत रेयर क्लोजिंग्स हैं जो 2025 में आएंगी। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और साइकिल ये पूरा ऑलमोस्ट खत्म होगा। इसमें आपको चेंज 2025 में देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी चेंज होगी, बट डेफिनेटली यू विल सी सम पॉजिटिविटी इन द मार्केट।
मे बी 5-6% की ग्रोथ आपको फर्स्ट क्वार्टर में मिले। जी सैम जी। थैंक यू दीपक। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिए टीम अरोरा विद आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।